एक संत के दो पुत्र थे। दोनों एक दिन सड़क पर खेल रहे थे कि किसी वाहन की टक्कर से दोनों की मृत्यु हो गई। माता को जानकारी मिलने पर वह दोनों बच्चे के मृत शरीर को घर ले आई। तत्पश्चात उन्हें नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और चादर ओढ़ा दी। संत आते ही बच्चे के बारे में पूछने लगे। पत्नी ने कहा, पहले खाना खा लें। खाना खिलाते समय पत्नी ने संत से एक प्रश्न किया कि किसी ने उसे दो अमूल्य हीरे रखने को दिए थे, अब वो वापस चाहता है। मेरी लौटाने की इच्छा नहीं है, क्या करूं? संत क्रोधित हुए और बोले, हीरे फौरन लौटा दो, हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस पर पत्नी ने संत को बताया कि भगवान ने ये दो हीरे हमें पुत्र के रूप में 5 व 6 वर्ष के लिए दिए थे। आज उन्होंने इन हीरों को वापस ले लिया। कभी कभी वातावरण और परिस्थिति भी तनाव के कारण बन जाती है। यदि आप परिस्थितियों को बदलने में नाकाम होते हैं तो अपने आप को बदलें। जिसे सुधारा नहीं जा सकता उसे बर्दाश्त करना ही पड़ता है। सहनशीलता बढ़ाते हुए उनके बीच में रहना सीखें। इससे धैर्य और मानसिक ताकत की वृद्धि होगी। हर समय भगवान का ही ख्याल रखें। इससे आपके मन में उठते विचारों में कमी आएगी। मन में विचार जितने कम होंगे शांति उतनी ही अधिक मिलेगी। इसके लिए नियम से 5 कोसों से ऊपर उठने के पांचों ध्यान करें या समयाभाव में अन्वय कोष से बाहर होने का ही ध्यान कर लें तो अपार सुख एवं शांति का अनुभव होगा। बहुत ज़्यादा आराम में समय नहीं गवाकर सार्थक कार्य में लगे रहें। आराम के वक्त भी सार्थक विचारों का चिंतन करें। खाली नहीं बैठकर कुछ न कुछ काम करते रहें। आश्रमों में निःशुल्क सेवा कार्य करते रहें। काम करने से आत्मविश्वास आता है और मन प्रसन्न रहता है। अपने जीवन का कोई मकसद बना लें और लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प शक्ति के साथ प्रयासरत रहें। कुछ गलती होने पर पछताएं नहीं, बल्कि उससे सीख लें। भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। यह सोचकर पछताते ना रहें कि मैं ऐसा करता हूँ तो आज ऐसा या वैसा होता। यह जान ले कि जीवन की हर घटना ईश्वर द्वारा निर्धारित होती है। सब घटनाओं में भगवान की इच्छा देखते हुए अपनी शांति बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करके देखें। आपको मानसिक शांति के रूप में निस्वार्थ सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। यह हमेशा याद रखें कि संसार आपके भोग के लिए नहीं बना है। संसार से सुख पाने की कामना न करें। संसार को मिथ्या जानें। यह याद रखें कि आप प्रभु की बृहत संपदा के एक कण हैं जिसे वापस प्रभु के पास जाना है। कई बार माता पिता अपने बच्चों का भविष्य स्वयं लिखने की चेष्टा करते हैं, जो कभी कभी उसके अनुकूल नहीं होता। इससे आपसी तनाव बन जाता है। बच्चों को आगे बढ़ने का, पढ़ने का व जीवन निर्वाह का जरिया उसकी रुचि के अनुसार करने दें तो आपसी तनाव नहीं होगा। हाँ, अच्छे संस्कार इसमें छोटी उम्र में ही डाल दें। तनाव कम करने के लिए आज का काम कल पर न छोड़ें। नित्य नए काम आते ही रहेंगे। अगर पहले से बकाया कार्य पड़े होंगे तो कार्य इकट्ठे होते जाएंगे और तनाव बढ़ जाएगा। महाभारत में एक प्रसंग चक्रव्यूह का आता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है मगर एक गलती कर बैठता है। उसे जो भी दुश्मन मिले उन्हें छोड़ता हुआ वह आगे बढ़ता गया। आखिर में वे सब दुश्मन इकट्ठे हो गए और अभिमन्यु मारा गया। यह घटना जिंदगी से मेल खाती है। कई बार इंसान काम को निपटाता नहीं है, इकट्ठा कर लेता है और वही तनाव का कारण बन जाता है। जब भी कोई शंका हो तो उसका समाधान करें। कितना भी समय और पैसा लगे उसकी परवाह किए बगैर उसका निवारण करें ताकि शंका न रहे। शंका दूर होने से तनाव दूर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपकी जीवन जीने की कला? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले ही ऐसी जीवन जीने की कला में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।